हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर का है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, उसको बाद में कराएंगे। जो हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको लेके चल रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हम लेके चल रहे हैं, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। ठीक, अगर हम पॉलिनोमियल में इसको ब्रेक करें तो इसका क्या पार्ट बनेगा? पॉली प्लस नोमियल। पॉली प्लस नोमियल का मतलब होता है बहुत। पॉली मतलब हो गया बहुत और नोमियल मतलब हो गया पद। अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, यानी जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें बहुत से पद होते हैं तो उसको बहुपद कहते हैं। अगर इसकी बेसिक की शुरुआत करें तो हमारे पास यहाँ पे दो व्यंजक होते हैं। एक व्यंजक होता है चर और एक व्यंजक होता है अचर। चर का मतलब होता है जो कभी भी बदल सकता है, किसी भी टाइम बदल जाए। ठीक, कोई भी वैल्यू रखें आप, बदल सकता है। जैसे हम यहाँ पे हम इसको नोटेशन कर देते हैं, किसी भी लेटर से उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं या उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि x हो गया, y, z, a, b, c एंड सो ऑन समथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, और अचर का मतलब क्या होता है? अचर का मतलब होता है द वैल्यू विच इज नॉट चेंज फॉर एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर के लिए जब कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। कोई भी रियल नंबर मतलब जो वास्तविक संख्या होती है। ठीक, जो वास्तविक संख्या होती है उसमें से हम किसी को भी रख दें तो वही हमारा क्या हो जाता है? अचर। जैसे कि हम 1, 2, 3, 4, 5 सम कुछ भी रख देंगे तो ये हमारा अचर हो जाएगा और ये हमारा चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी। अब बहुपद में आने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी व्यंजक होते हैं जिसमें एक पद होते हैं, जिसमें दो पद होते हैं और जिसमें तीन पद होते हैं। अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में, अगर किसी बीजीय व्यंजक में, जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें एक पद होता है तो उसको रैखिक कहते हैं। ठीक, जो एक पद होता है उसको क्या कहा जाता है? रैखिक। रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ax प्लस b। आप a मत लीजिए, यहाँ पे क्या रखें? यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये सब जो वैल्यूज है, जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे हमने दी हैं, ये सब के सब क्या हैं? इसमें रैखिक है। रैखिक का मतलब हो गया x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है। x की, y की, z की, p की, q की, r की, किसी भी चर की घात अगर 1 होता है तो उसको हम रैखिक समीकरण या उसको हम रैखिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। ठीक, तो पहला हो गया रैखिक यानी कि एक पद। अगर वहां पे जिसमें दो पद होते हैं, ठीक, दो पद होते हैं, ये लीनियर हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया लीनियर जिसमें एक एक पद है। जिसमें दो पद होते हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 हो गया, 9y प्लस 7 हो गया और 4x प्लस 5 हो गया। इसमें देखिए दो पद है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हो गया द्विपद हो गया, यानी ये 2 हो जाएगा। इसमें 2 हो गया। अगर हम यहाँ पे क्यूबिक की बात करें जिसमें 3 पद होते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? त्रिपदीय। त्रिपदीय का मतलब हो गया जिसमें 3 पद होते हैं, जैसे x स्क्वायर 7x प्लस 6 हो गया, 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 हो गया। तो ये इसमें कितने? 1, 2, 3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इस तरीके से बहुपद से पहले आपको ये देखना होगा कि जो पद होते हैं उसमें एक पद भी होते हैं तो उसको एक पदीय कहा जाता है, यानी इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें दो पद होते हैं उसको द्विपदीय कहा जाता है। ठीक है, और यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो होता है उसको त्रिपदीय कहते हैं, जिसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और इसको हम
क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। अब यहाँ पे एक चीज आती है, हम पहचानेंगे कैसे कि वो बहुपद है। एक पद है, 2 पद है, 3 पद है या बहुपद है। 3 पद से ज्यादा, जितने बड़े 3 पद से ज्यादा अगर किसी में, जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 9x स्क्वायर 5x 9x की पावर 3 5x स्क्वायर 7x प्लस 9, यहाँ पे कितने हैं? 4 पद हैं। अगर हम यहाँ पे लिख दें 5x की पावर 3 9x स्क्वायर 2x प्लस 7, यहाँ पर भी कितने हैं? 4 हैं। तो इनको बहुपद कहा जाएगा। इनको क्या कहा जाएगा? इनको बहुपद कहा जाएगा। अब बहुपद को पहचानेंगे कैसे कि ये बहुपद है? बहुपद को पहचानने से पहले हमें एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पे चर होंगे, चर की घात धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, चर की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए, तो वो बहुपद होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। चर की घात कैसी होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई घात धनात्मक नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक, वो क्या होगा? बहुपद में नहीं आएगा। इस वजह से तो यहाँ पे हम देखिए, जैसे यहाँ पे हमने दिया 2x प्लस 3, ये पॉजिटिव में। अगर हम यहाँ पे लिख दें x अपॉन 3 प्लस 7, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव है। देखिए पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या लिख दें 1 अपॉन एक्स प्लस 7, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? -1। इसमें x की जो पावर बनेगी वो कितना बनेगा? -1 बनेगा। इस वजह से के बहुपद नहीं आएगा। ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें √x प्लस 7x प्लस 9, तो x की पावर यहाँ पे कितनी है? फ्रैक्शन में है। x की पावर किस में है? फ्रैक्शन में है। तो जहाँ पावर फ्रैक्शन में होता है वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक, पॉलिनोमियल की ये खास प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी आप देख पाएंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल के लिए ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी चर है, चाहे x है, चाहे y है, चाहे z है, कुछ भी वहाँ पे दे रखा है, तो आपको वहाँ पे धनात्मक घात देखनी पड़ेगी। अगर उसका इंडेक्स, अगर उसका एक्सपोनेंट यानी घात पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो एक पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज अगर वहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे घात कैसी है? ऋणात्मक है। यहाँ पे जो घात है वो कैसी है? वो हमारा किसमें है? रूट में है, यानी कि सर्ड में है। ठीक, यानी 1/2 है। तो जहाँ फ्रैक्शन है, जहाँ निगेटिव है, वहाँ पे ही बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा? बहुपद कहाँ पे होगा? केवल और केवल धनात्मक होगा, और कहीं भी ये बहुपद धनात्मक नहीं होगा। ठीक, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। अब चाहे वो x की पावर हो, चाहे y की पावर हो, और चाहे वो z की पावर हो, तो इस तरीके से ये बहुपद होगा। तो बहुपद में ये पॉइंट है। सबसे पहले बहुपद का आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगर आप पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस हैं, उसको लगा पाएंगे। क्वेश्चन लगाने से पहले कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को आप पहले देख लें, उसके बाद आगे बताएं।